दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना। द डिस्क्लेमर इज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ऑल पोस्ट कॉल्स शेयर हियर आर जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस ओनली। नो क्लेम्स राइट रिजर्व। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। और नेक्स्ट वीक का करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में जो हम लोगों ने एनालिसिस करा था उसने कैसा परफॉर्म करा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रहे लास्ट वीक के लेवल्स जो हम लोगों ने ड्रॉ करे थे, जो हम लोगों ने निकाले थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था या हर बार कहता हूं कि जो वीकली क्लोजिंग के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, तो आप देखो जहां पर वीकली क्लोजिंग हुई थी, दिस वाज द एरिया जहां पर क्लोजिंग हुई थी, मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ, अगेन वहां आया सपोर्ट लेने, यहाँ से ऊपर की एक रैली आई। और लेकिन रेजिस्टेंस मार्केट ने कहाँ लिया? 23,170 के आसपास, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनता था। राइट, वहां से मार्केट नीचे आया, अगेन नीचे आया, ओपनिंग प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट वीक था उसको ब्रेक करा, नीचे आया और वहां से रेजिस्टेंस लेना शुरू करा। राइट, वहां से रेजिस्टेंस लेना शुरू करा, अगेन मार्केट नीचे गया, अगेन ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन नहीं आ पाया। उसके नेक्स्ट डे अगेन मार्केट हमारे लेवल के नीचे खुला, लेकिन सपोर्ट कहाँ से लिया? फिर हमारे लेवल से ही सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया। राइट, उसके बाद फिर अगेन उसने लेवल को ब्रेक करा, अगेन नीचे आया, फिर हमारे लेवल पे आया, वहां को ब्रीच करा, अगेन वहां से सपोर्ट उठाया, फिर हमारे, यानी कि इस पूरे वीक में अगर आप देखेंगे तो डॉट टू डॉट सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो थे वो हम लोगों ने पहले से ड्रॉ कर रखे थे। हमें पहले से पता था कि इन लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज करा था या जिस पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने देखा था, मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस उन्हीं लेवल से लिया। राइट, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था एस्ट्रोलॉजिकली, तो ऑलमोस्ट एक दिन गलत हुआ हम लोगों का, बाकी के सारे डेज हम वैसे ही रहे, बाई ऑन डेज और सेल ऑन डेज, जब भी सेल ऑन राइट डेज जैसा भी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का यूज मैं एज ए कंफर्मेशन टूल करता हूँ, और मैं टेक्निकल्स पर रिलाई ज्यादा करता हूँ। तो टेक्निकल्स में जो सबसे पहली चीज होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। तो आप लोग देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रिसाइज थे। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजिकली भी जो हम लोग ने निकाला था वो भी 80% ज्यादा एक्यूरेट था हम लोग का। तुम लोग दोनों के बेसिस पे हम लोग बहुत आसानी से ट्रेड, अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने निकाले होंगे अगर ये लेवल्स आपके दिमाग पे होंगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया लास्ट वीक का। अब हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या लेवल्स हैं जो जिनको हमें ध्यान में रख के ट्रेड लेना है या अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक में इलेक्शंस को लेके मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। राइट, तो ये वोलेटिलिटी नेक्स्ट वीक में बनी रहेगी टिल द रिजल्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं एडवाइस यही करूंगा कि फॉर द वीक आप लोग दूर रहो, ट्रेडिंग ना करो तो ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि हम लोग 50-100 पॉइंट कमाने जाते हैं, स्टॉप लॉस लगा भी लोगे तो इतने हाई वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस कभी कभी स्किप भी कर जाता है। तो उतना कोई रिस्क लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना वो ले सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं हमारे पास निफ्टी के लिए, वो लेवल्स निकल के आते हैं ये। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल फिर वही है जहां पे वीकली क्लोज आया 22,703 के आसपास। राइट, तो 22,703 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो पहला रेजिस्टेंस लेगा 800, 890 के आसपास, 22,890, उसके ऊपर जाता है तो 23,080 का। ठीक है, अगर 23,080 के ऊपर भी मार्केट चला जाता है, तो 23,080 के ऊपर भी बाजार चला जाता है, तो हमें जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा 23,275 का। ठीक है, और उसके वो ऊपर बाजार चला जाता है, ये संभावना कम ही दिखती है, लेकिन चूंकि इलेक्शन का वीक है तो कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा।
तो अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो हमें मिलेगा 23,500 का लेवल, 470 के आसपास का। ठीक है, ये तो ऊपर के लेवल्स हो गए। अब नीचे के लेवल्स अगर हम लोग देखें कि नीचे हमें क्या लेवल्स मिलते हैं, कि अगर मार्केट ऊपर जाने बजाय नीचे की तरफ जाता है तो हमें नीचे कौन किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। अगेन यात्रा स्टार्ट होगी ओपनिंग प्राइस से। ओपनिंग प्राइस नियर दी क्लोजिंग प्राइस ऑफ द वीक जो है 23,703 के आसपास का, राइट। उसके नीचे आता है तो हमें मिलता है 22,540 के लेवल, 22,540 के नीचे 22,330 के लेवल। उसके नीचे आते हैं तो 22,150 140 का, और उसके नीचे आ जाए तो 21,950 का। तो ये लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये तो होगी लेवल्स की बात। इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन सा दिन कैसा रह सकता है। तो इस वीक के जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस है, वो ये कहता है कि इस वीक में मार्केट 3 जून को बाई एंड डिप्स दिखता है, 4 जून को बाई एंड डिप्स दिखता है, 5 जून को सेल ऑन राइज दिखता है, 6 जून को सेल ऑन राइज दिखता है, एंड 7 जून को अगेन बाई एंड डिप्स दिखता है। ठीक है, तो ये मिक्स सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं इस वीक में एस्ट्रोलॉजिकली। लेबल्स भी हमारे पास आ गए, सेंटिमेंट भी हमें पता चल गया, सेंटिमेंट भी हमें आइडिया लग गया कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए निफ्टी के एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक में। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ने जैसा हम लोगों ने प्लान करा था वैसा ही परफॉर्म करा है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आप चेक कर सकते हो। प्रीवियस सेशंस के ही ड्रॉन लाइंस हैं, एज इट इज है। ये जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। खैर एनीवे, इस वीक देखते हैं हम लोग इस वीक में क्या है। इस वीक के क्या लेवल्स हमें मिलते हैं। देखिए, ऊपर के लेवल जो दिखते हैं जहां पर मार्केट ये क्लोज हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 49,400 के आसपास, उसके ऊपर अगर जाता है तो 49,755, उसके ऊपर जाता है 50,120, इसके ऊपर जाता है 50,770, और उसके ऊपर जाता है 50,830। ऊपर के तो ये लेवल है। क्योंकि मार्केट में विक सेंटीमेंट दिखता है, मिक्स सेंटीमेंट दिखता है, तो इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर के लेवल खुलेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगेन क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग तो जो सपोर्ट दिखता है या जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है वो है 49,040 का। उसके नीचे 48,690। इसके नीचे आते हैं हम लोग तो 48,340 एंड 50 का जोन है। और उसके नीचे आते हैं हम लोग तो 48,000 रफली। तो ये नीचे के लेवल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मॉडर्न रोल प्ले करेंगे आने वाले वीक में। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीक्स में देखा है कि ये लेवल्स हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरीके से उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेंगे। इन लेवल्स के आसपास आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप मिलता हो, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कोई स्टॉक है या कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन गाइज हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज लेट मी नो। आई होप कि ये जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं या ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं ये आप लोग को हेल्प कर रहा होगा और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होगे। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।